भूमाफिया गणेश राज बंसल हनुमानगढ़ के लिए बन गया है भस्मासुर। भस्मासुर बनकर कर रहा भस्म हनुमानगढ़ की जनता के सपने और अधिकार। गणेश राज बंसल और उसकी पत्नी के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं ढेरों दर्ज। कई अनगिनत आपराधिक मामले हैं दर्ज दोनों के नाम। हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल द्वारा विकास के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और गुंडागर्दी और राजस्व का नुकसान, कई सरकारी जमीनों पर कब्जे और राजस्व का दुरुपयोग करने में लगे हैं गणेश राज बंसल और भर रहे हैं अपनी जेब। बीकानेर की बिनानी बिल्डिंग के साथ सरकार की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने में माहिर है गणेश राज बंसल। हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल, जो स्वयं को विकास दूत कहते हैं और कहलवाना भी पसंद करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर स्थानीय जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सेंट्रल पार्क, भारत माता चौक, भगत सिंह चौक पुनर्निर्माण, सड़क के किनारे डिवाइडर बनाकर लाइटें लगाकर 400 करोड़ रुपए खर्च करके अपना विकास कर लिया गणेश राज बंसल ने, जो सारे बेमानी हो गए हैं। आज भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि उनके ही कार्यकाल में चीजें बनी और उनके ही कार्यकाल में खराब हो गई। ऐसी स्थिति में सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो हुआ ही सही, उसके साथ साथ उनकी जेब और खजाने भी भर गए। डिवाइडरों का निर्माण और उन्हीं सड़कों पर डिवाइडरों का टूटना और फिर उन पर पेचवर्क करवाना, ठीक करने के नाम पर लिपापोती कर खजाना भरना गणेश राज बंसल की एक पहचान है। राजा की कोठी पर पार्क बनाकर डाल दिया और पार्क के निर्माण और विकास के नाम पर स्थानीय जनता को न रोजगार मिला और न ही कोई आराम मिला। हनुमानगढ़ को कभी चंडीगढ़ तो कभी सिंगापुर बनाने का दावा करने वाले गणेश राज बंसल ने हनुमानगढ़ को गंदगी का और कचरे का शहर बनाकर रख दिया है। जरा सी बारिश होते ही सारी नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। शहर का ड्रेनेज सिस्टम एकदम बर्बाद हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से सीवरेज लाइन्स का पानी सड़कों पर बहने लग जाता है और चारों तरफ से बदबू ही बदबू का आलम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सतीपुरा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को नवा बाईपास के पास बनाकर वहां की जमीनों की कीमतें ऊंची करवा ली, जिससे मरीजों को तो कोई राहत नहीं मिली, लेकिन मोटी कमाई का इंतजाम स्वयं के लिए कर लिया गणेश राज बंसल ने। इनके काले कारनामों में शामिल है यहाँ के पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी भी, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन हनुमानगढ़ अपनी बर्बादी पर लगातार रो रहा है।